साथ महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं पहले परिचय आपका करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में हैं, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ स्टूडियो में हैं, महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर प्रवेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। स्टूडियो में हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं शुरुआत जरा करती हूँ कि उस बयान से, जो बयान धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा के खिलाफ निकल रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर के खिलाफ मौलाना खड़े हो गए हैं। साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं? उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं बागेश्वर खुद को राष्ट्रभक्त पहले साबित करें। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर यह सब हो रहा है। क्यों कह रहे हैं वो कह रहे हैं राष्ट्रभक्ति की पहचान मांगने वाले वो कौन है? ये पाखंडी है, सनातन से कुछ इनका लेना देना नहीं है। और ये भी कि बागेश्वर धर्म की राजनीति करते हैं। क्या वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का भी बयान आ गया। वो कह रहे हैं मुझे आशंका है कि कहीं दंगा ना हो जाए उनकी इस यात्रा के चलते। बागेश्वर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान वो करते रहे हैं और इसीलिए ये आशंका हमें है, क्योंकि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अब मैं शुरुआत इसी से करना चाहती हूं कि बाबा धर्म की राजनीति करते हैं, ये वाला कटाक्ष आ रहा है, ये वाला आरोप लग रहा है। सबसे पहले मैं आचार्य जी आपसे पूछ रही हूं, बताइए क्या धर्म की राजनीति का आरोप लग रहा है? क्योंकि हिंदू तो एकजुट हो रहे हैं, लेकिन वहीं विरोधी भी एकजुट हो रहे हैं। एक बात बताइए, क्या भारत में अगर सनातन धर्म को लेकर के बात नहीं होगी, सनातन धर्म को लेकर के यात्रा नहीं निकलेगी, तो क्या इस यात्रा के लायक हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो छोड़ा ही नहीं गया है? भाई, हिंदुओं का पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंतर्गत क्या परिस्थिति हुई है, जहां पर एक विशेष कम्युनिटी का अधिकार है, वहां पर क्या परिस्थिति हम सभी लोग जानते हैं। भारत वर्ष के अंदर अब उसको आपको राजनीति लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पर होती है, जब पत्थर मारा जाता है गणेश उत्सव पर, तब राजनीति नहीं लगती है, कहीं से किसी को कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अगर इस हिंदुस्तान के अंदर मुझे बताया जाए किस बात की राजनीति, भाई धर्म को लेकर के एक देश के अंदर बंटवारा हुआ। हाँ। एक धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया गया, एक धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बनाया गया। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर सनातन की यात्रा निकाल रही है, भाई संत की यात्रा निकाल रही है, तो फिर आपके पेट में जलन किस बात के लिए हो रहा है? जलन किस बात की हो रही है? क्या जलन है भाई पेट में आपके? एक बार मुमताज जी आप बताइए। कहीं जलन नहीं हो रही है। अब तो मैं समझ रहा हूँ मुस्लिम जोड़ो यात्रा भी निकले, सिख जोड़ो यात्रा निकले, दलित जोड़ो यात्रा निकले, जैन जोड़ो यात्रा निकले। क्योंकि नहीं एक मिनट रुक जाइए, देखिए दर्द किसको हो रहा है पता चल गया ना? नहीं किसको दर्द हो रहा है पता चल गया ना? दर्द किसको हो रहा है पता चल गया? एक मिनट मैं आपको बता दूं मैडम, सुनिए। लेकिन मुसलमान भी अलग अलग हो गया, सुनिए, मुसलमानों की एकता खतरा है आपको। अरे मैं बता, हो गया खतरा भाई साहब, हो गया ना। वो कह रहे दलितों को अलग कर देते हैं आप, यही आप करते हैं। अरे ये खुद ही अलग किए बैठे हुए हैं। अच्छा, ये खुद ही अलग किए बैठे हुए। चलेंगे आप? दलितों क्या पानी पिएंगे, खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे आप, झूठ बोलते हैं आप, ड्रामा करते हैं। आपकी भाषा एक एक करके आचार्य जी वर्सेस मुमताज जी को स्क्रीन पर ले लीजिए आप। हाँ मुमताज जी, ऐसा है, मैं एक चीज कह रहा हूँ, दरअसल पेट में दर्द कब से शुरू हुआ? जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई। अच्छा, तो उसके बाद से बीजेपी तो कर नहीं सकती थी। सुनिए, बीजेपी तो कर नहीं सकती थी। अच्छा, इसलिए अब इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। हाँ। कि भाई ऐसा करो कि हिंदू जोड़ो करो। तो ये जो सिलसिला है, वरना ये बताइए 10 साल में इसका मतलब मोदी जी की सरकार की नाकामी है ये नाकामी है ना, कि 10 साल सरकार मोदी जी के हो गए और हिंदू खतरे में आ गया। अच्छा भाई, कामयाबी तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट होता आचार्य जी, ये बीजेपी का एजेंडा है। ठीक है, हिंदू जोड़ो भारत जोड़ो। छोटा छोटा शुरुआती बयान आपने कहा कि आपने कहा अलग से नहीं, प्लीज आचार्य विक्रमादित्य। वो कह रहे हैं कि ये एक नाकामयाबी है कि भाई अभी तक हिंदू जुड़ाई नहीं है। वो कह रहे हैं दलितों को हमने नहीं, आप लोगों ने अलग किया। बोलिए। हमने कभी ना दलितों को अलग किया। भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है जिसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म के को राजा चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने उठा के राजा बनाया। अरे आज की भी बात सुन लो। आज भी जिसको राष्ट्रपति बनाते हम कोई दलित वलित नहीं देखते। तथाकथित तौर पर इस देश में जो राजा, आज सबसे बड़ी समस्या मुझे इस चैनल पर उस पर भी आऊंगी। नहीं, वो वैलिड पॉइंट है, उस पर भी आऊंगी। एक मिनट, मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूं कि आज आपके एंट्री डिबेट पे एंट्री जैसे ही होते हैं तो एक मौलाना साहब बोलते हैं कि हिंदुओं की यात्रा गुंडागर्दी है। मुझे बताइए गुंडागर्दी कैसे होगी भाई? मुझे बताइए, यात्राएं जो आपकी निकलती है, कार्टून छप जाता है अफरी वहां पर डेनमार्क के अंदर, यहां आप बस चलाने शुरू कर देते हैं। शुक्रवार के दिन पत्थर लेके निकल जाते हैं। हिंदू यात्रा में एक कार लगी हो आग,
एक जगह कोई बोर्ड टूटा हो, एक जगह किसी ने किसी को कुछ गाली दी हो? मुझे बताइए, हिंदू भारत की यात्रा, हिंदुस्तान को एक करने की बात, समाज को एक करने की बात की जा रही है, और आपके समय आपके मन में इस प्रकार सांप लूट रहे हैं, ये वास्तविकता में दिखाई देता है। एक पुराना गाना था, कोई मुखालफत नहीं कर रहा है। मैं शुरुआती कमेंट उनको कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने कोई विरोध नहीं कर रहा है। अमिताभ बच्चन का पुराना गाना सुना रहा हूं। गाना कौन सा है भाई? सर गिन ले दुश्मन आपके जबान देख रहे हो। सुन लीजिए, देश को एक करने के लिए यात्रा हो रही है, हिंदू को अरे एक भाई, करने गाना- के लिए, हिंदुस्तान को एक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, हिंदुस्तान को एक करने के लिए। देखिए, मैं एक चीज- एक सेकंड। लोग तथाकथित तौर पर जो यात्रा कर रहे थे, वो केवल ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट की बात करते हैं। एक मिनट। इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक करने के लिए यात्रा। अब आचार्य विक्रमादित्य, मुमताज जी, मैं आप दोनों को बता रही हूँ। एक सेकंड आचार्य जी प्लीज। कि कितने सिर हैं, कितने बाजू हैं। आचार्य जी, मुमताज जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही, एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि जिसको दूसरे को नहीं सुनना है और दूसरे के बारे में बोलना है, सब पर ये लागू होता है, वो उस तरह से हम इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्लीज हमारे दर्शक भी इसको समझ सकें। प्रवेश जी भी बोलना चाह रहे हैं और प्रेम जी भी। मैं एक बार जरा एक करके टॉकिंग पॉइंट्स बताना चाह रही हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें दी हैं बागेश्वर बाबा ने, जो कि जिनको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। मैं एक पहला बताती हूं। उन्होंने कहा कि आरती के बाद वंदे मातरम होना चाहिए। उन्होंने कहा मस्जिदों में भी वंदे मातरम हो, और राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान इसी से होगी। अब ये बयान उन्होंने दिया है। अब इस बयान पर आगे बढ़ती हूं। मैं ये पहले पूछना चाह रही हूं कि क्या ये सही है कि वंदे मातरम अगर सब जगह गाया जाए, प्रवेश जी, उसमें क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? उन्होंने कहा राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान होगी। आप सहमत हैं इससे? अरे वंदे मातरम को लेकर के तो देश आजादी की लड़ाई हुई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, तो उसमें वंदे मातरम एक नारा था। और हम तो कहते हैं कि देश में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, इस देश में हिंदू यात्राएं, ऐसा नहीं कि पहली यात्रा हुई है, इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने 80 के दशक में एकात्मक यात्रा शुरू करी। ठीक है, दिल्ली से शुरू हुई, कलकत्ता से, और कहां पर पूरे देश की यात्राएं हुई, सोमनाथ तक पहुंची। तो भारत के अंदर हिंदू जागरण के लिए अगर यात्राएं होती हैं तो वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भारत की अस्मिता हिंदू है, भारत की पहचान हिंदू है। और आप देखिए, ये दुनिया का इतिहास है, जहां पर भी इस्लाम गया, जहां पर भी क्रिश्चियनिटी गई, 7 साल, 10 साल, 40 साल, 50 साल, वहां पूरा का पूरा कन्वर्जन किया। लेकिन भारत का हिंदू है, भारत का हिंदुत्व है, कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा सीमेंट है जिसने भारत के एक एक व्यक्ति को जोड़े रखा। और हम इसीलिए कहते हैं, जहां भी हिंदू घटता है वहां देश बढ़ता है। अच्छा, अब देखिए आप ही की बात से आगे बढ़ रही हूं। हिस्से में क्या हाल हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं अभी बंगाल के अंदर लगभग 11 जिलों के अंदर हिंदू घट रहा है। ये चिंता का विषय है। वहां किस प्रकार से स्टेटमेंट्स आती हैं मौलवियों के द्वारा, क्या हमको दिखता नहीं? क्या दुनिया को दिखता नहीं है? बांग्लादेश का हाल तो ठीक है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। भारत